पार्ट 6 की शुरुआत में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे इस ड्रामा की एक और कैरेक्टर का, जिसका नाम है तांग तांग। दरअसल ये हमारे यानके की बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है एंड इसका हमारे यानके पे बिल्कुल सुपर वाला क्रश होता है। ये भी यानके की तरह पियानो एंड क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती है। बचपन में यानके इसकी हेल्प किया करता था, जिसकी वजह से उसका क्रश ज़्यादा गहरा हो गया और अब ये काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और ये कॉलेज की ब्यूटी क्वीन होती है, जिसके पीछे सारे लड़के पागलों की तरह घूमते फिरते हैं, लेकिन इसका दिल तो बस यानके के लिए धड़कता है। वही इरफान और यानके बात कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही तांग तांग की एंट्री होती है। वो जाकर यानके से चिपक जाती है। तभी इरफान याद करती है कि ये तो वही लड़की है जो कि यानके को हाई स्कूल में 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी और उसके पास हमेशा चिपकी रहती थी। इसकी वजह से इरफान को कभी भी टाइम नहीं मिलता था कि वो यानके से ढंग से बात भी कर सके। और ऐसा ही कुछ अब हो रहा है। ब्यूटी देखकर सभी लड़के उससे इम्प्रेस तो होते ही हैं। उसके बाद उसकी स्टोरी पूछते हैं तो बताती है कि वो यानके कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। हेल्प की इसकी वजह से इंटरेस्ट यानके में काफी ज्यादा है। तभी यानके उसे देखकर अपनी बुरी सी शक्ल बनाता है और कहता है कि बस यार, वो कभी पहले हुआ करता था, अब कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर तो उसका ध्यान बस येफान पे था। उसके बाद वो येफान के पास जाकर बैठ जाता है और ये बात तांग तांग को बिल्कुल कांटे की तरह चुभती है। और जब ये फान वॉशरूम में जाती है तब यहाँ पर तांग तांग भी आ जाती है और यहाँ पर भाई अपनी ब्यूटी दिखाने लगती है। और वो इरफान से कहती है कि तुमने यानके का इतने दिनों तक ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू, बट अब मैं आ गई हूँ तो अब उससे दूर रहो। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना जिससे मेरे और यानके के बीच में कोई दीवार आई है तो तुम्हारी तो खैर नहीं। जब यानके इरफान को उसके हॉस्टल तक ड्रॉप करने के लिए होता है, तांग तांग बहाना बनाती है और इसके चक्कर में अपनी हील तोड़ लेती है और कहती है कि मेरे पैर में दर्द हो गया है तो यार तुम मुझे घर तक तो छोड़ ही सकते हो। और यानके को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। यही पे इरफान का इससे मूड काफी खराब हो गया था और वो काफी दुखी मूड में जा रही होती है। तभी यहाँ पर यूजे आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है कि हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जब डिंगमिंग उसे देखती है तो वो दौड़कर आती है और यूजे को इरफान से दूर करती है और कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो, अगर दोबारा यहाँ आसपास दिखे तो तुम्हारा तो पक्का मुंह तोड़ दूंगी। इसके बाद इसमें हमें एक और खुलासा होता है कि तांग तांग और यूजे दरअसल एक दूसरे के दूर के कजन होते हैं। और तांग तांग ने ही यूजे से कहा था कि वो इरफान को अपने जाल में फंसा ले ताकि वो यानके से दूर हो जाए और उसका रास्ता एकदम क्लियर हो जाए, लेकिन यूजे भाई साहब अभी तक उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं। फिटिंग में इरफान को एक बहुत ही सुपर आइडिया देती है, तैयार होकर जाओ और तुम ऐसे शाइन मारो कि तुम तांग तांग को फेल ही कर दो। और जब इरफान अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर कर वो खर्च करने में उसकी जैसे जान ही निकल रही थी, जब वो उसे पहनकर जाती है तो उसे पता चलता है कि तांग तांग भी सेम ड्रेस पहनकर आई हो और उसका सारा आइडिया फेल हो जाता है। और ये दोनों मछलियां जाकर हमारे यानके को कांटे में फंसा लेती हैं। मीज के दोनों जाकर बैठ जाती हैं और बीच में बेचारा हमारे यानके पिसता है और कहता है कि यार ये क्या बात हुई, मतलब दोनों ने मुझे फंसा लिया, अब बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता था। और यहाँ पर हमारी ये फान के साथ देखो बुरा हादसा होता है। उसकी ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है और उसके बाद वो चिल्लाती है कि उसने अभी तक इस ड्रेस के पूरे पैसे नहीं भरे हैं और अभी तक वो उसे किराए पर लिए हुए, इस पर तुमने ड्रिंक गिरा दी है तो इसके मुझे पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। और इसके बाद वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं कि तांग तांग की बुराई कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा एरोगेंट है और वो इतनी ज्यादा स्कैरी हो जाती है जब वो यानके के बारे में बात करती है। श्याओ सॉन्ग भी ये कह रहा था कि वो लड़की कितनी ज्यादा खराब होगी, लेकिन जब तांग तांग वहाँ पे एंट्री मारती है देखकर श्याओ सॉन्ग की दिल की घंटी बजती है और वो सोचता है कि यार ये तो बड़ी सही है। येवान उसके सिर में घुमाकर मारती है और कहती है कि अब तुमने क्या बोला, तुम तो अभी कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तभी श्याओ सॉन्ग कहता है कि यार सॉरी। उसके बाद इनमें मैच होता है और हमारी येफान तो वैसे ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है तो वो इसमें काफी अच्छा प्ले करती है, लेकिन तांग तांग इसमें कुछ रंग नहीं दिखा पाती। और जब ये दोनों प्ले कर ही रहे होते हैं तभी तांग तांग यानके को देखती है, उसके पास जाकर चिपक जाती है और जब अगेन मैच स्टार्ट होता है तो ये फान बड़े जोश के साथ हिट करती है और वो जाकर सीधा यानके को लगती है और यानके एक पल में ही ढेर। इसके बाद तांग तांग उसके पास भागती है और कहती है कि यानके तुम्हें क्या हो गया। और जब ये फान उसके लिए भागती है तो तांग तांग उसकी तरफ मुंह बनाती है और कहती है कि तुमने एक तो हट कर दिया, ऊपर से अब तुम यहाँ पर बहाने बना रही हो। यानके मेडिकल रूम में होता है तो तांग तांग इरफान को यानके को एक नजर देखने भी नहीं देती और कहती है कि तुमने पहले उसे हर्ट कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अगले दिन क्रिसमस होता है तो ये फान सारी तैयारियां करती है तो उस दिन सारे खाने का बिल खुद ही पे करने वाली
रही थी। वो यानकी को बुलाने के लिए जाती है तो यहाँ पर यानकी को एक और अर्जेंट काम आ जाता है और वो काम कौन हो सकता है, वो तांग तांग होती है। वो यानकी को अपने साथ इनवाइट करती है क्योंकि उसे अपना पियानो परफॉर्मेंस देना होता है और उसे लगता है कि वो यानकी के साथ काफ़ी कंफर्ट फील करेगी और यानकी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और यानकी उससे कह देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें काम है तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी ठीक ठाक हूँ। ये फान को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो पार्टी भी इंजॉय नहीं करती और वहाँ से दुखी मुड़े बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर यान के तांग तांग की वजह से काफ़ी परेशान तो हो ही चुका था और वो तांग तांग से दूर भागने के लिए होता है। तभी तांग तांग उसे अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन यान के कहता है कि नहीं यार, मैं दूर से ही ठीक हूँ। इसके बाद उसकी आंख में कुछ चला जाता है और कोइंसिडेंटली यीफान भी आ जाती है और वो यान की और तांग तांग को ऐसी पोजीशन में दिखती है जैसे कि उसे लगता है कि दोनों किस कर रहे हैं। गलतफहमी तो वैसे भी आसमान जल्दी छू जाती है। उसके बाद अपना टूटा हुआ दिल लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और क्यों गैस कि यहाँ पर कौन आने वाला है। यूजी वहाँ पर आता है और वो यीफान को संभालता है कि बस यार ज़्यादा ड्रिंक मत करो। उसके बाद उसे लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर एक लड़की इन दोनों की वीडियो बना लेती है और उसे जल्दी जल्दी पोस्ट भी कर देती है और वो लड़की जाकर डिमिंग को बताती है कि तुमने अपनी फ्रेंड को देखा, वो यूजे के साथ उसके घर पर जा रही थी, कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है। तभी डिमिंग उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। यान के भी उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। वो होटल में पूछने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर पार्टी पहले ही ओवर हो चुकी है, आप काफ़ी लेट है। इसके बाद डिमिंग उसे कॉल करती है और सारी सिचुएशन समझाती है। इसके बाद ये दोनों भाग कर जाते हैं यूजे के घर पर और यूजे और यीफान कुछ ऐसी पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से यानकी को लगता है शायद यूजे यीफान को हरास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमें आगे क्लियर होगा। इसके बाद वो यूजे को पंच मारता है और बदले में यूजे भी उसे पंच मारता है और उसे क्लियर करने की कोशिश करता है कि देख भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यीफान को अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ और मेरी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यानकी कुछ भी नहीं सुनता एंड यहाँ पर बौछार होने लगती है। तांग तांग और यानकी की डेटिंग की र्यूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी क्योंकि इन दोनों ने पियानो परफॉर्मेंस साथ में दिया था और ये दोनों काफ़ी साथ भी रहते हैं। तांग तांग तो सभी को दिखावा वैसे भी करती है और जब यीफान दोबारा इन दोनों को साथ देखती है तो उसका दिल बिल्कुल जल बुन जाता है और उसे लगता है शायद उसे अब इन दोनों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और शायद अब वो गिव अप कर देगी। इसके बाद वो जा ही रही होती है तभी यूजे भाई साहब यहाँ पर उसका पहले इंतजार कर रहे होते हैं और उसे देखकर वो उल्टे पाँव भागने लगती है, लेकिन यूजे उसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद काफी दौड़ने के बाद को चेस करने के बाद यूजे को समझाने की कोशिश करता है, कल रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और आखिर तुम तो समझो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ। तब यीफान कहती है कि देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे वो बातें याद भी नहीं करनी। तांग तांग यानकी को एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाती है, यहाँ से मेटेओर शावर बहुत ही अच्छा लगेगा और हॉलीडे के लिए काफी अच्छा है और यहाँ पर कपल्स ज्यादातर जाते हैं और कपल की बात सुनकर यानकी को अपनी और यीफान की याद आती है और कहता है कि ठीक है तो ये कहाँ पर है। इसके बाद वो श्याओसोंग को कहता है कि तुम ये सारी सिचुएशन यीफान को बता देना और हम सभी अब वहीं पर मिलेंगे। तभी श्याओसोंग ये सारी बात डिंगमिंग और यीफान को भी बताता है, लेकिन ये बात सीक्रेट रखता है कि उसे यानके ने ये सब कुछ बताया है। इसके बाद यीफान भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसका दिमाग तो वैसे ही खराब है, तो उसे सही करने के लिए कहीं तो जाना चाहिए। यानके अपनी हॉलीडे मनाने के लिए उसी जगह पर पहुंचता है और उसके साथ तांग तांग भी होती है। यीफान, डिंगमिंग और श्याओसोंग वहाँ पर आते हैं। यानके को दिखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अच्छा फील करती है जब यानके उसके लिए केयर करता है और उसका सामान उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए तांग तांग आ जाती है और वो यानकी को बुलाती है। देखकर तो यीफान को काफी गुस्सा आता है और अपना सूटकेस छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी श्याओसोंग उससे कहता है कि भाई तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू आया तो आया, लेकिन इस तांग तांग को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, ये तो सारी मुसीबत की जड़ है। अब यानकी बेचारा क्या करे, वो यीफान आने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यीफान मानती ही नहीं है। और यहाँ पर डिंगमिंग जब यीफान की कमरे में जाने के लिए होती है तो बाई चांस यूजे के रूम में घुस आती है। यूजे ने अभी पूरे कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो और मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकते हो। उसके बाद उसे काफी चीजें उठाकर मारने लगती हैं जो कि काफी गलत जगह लग जाती हैं। इसके बाद यूजे उसे कहता है कि देख कर तो मार यार। डिंगमिंग उसे सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। आफ्टर दैट ये सभी अपना लंच प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन इन सभी का मन कहाँ लगने वाला था। तांग तांग हमारी यानकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन यान के यीफान के पीछे पीछे भागता है। आफ्टर ऑल रात हो ही जाती है और यूजे और डिंगमिंग तो एक साथ मेटेओर शावर की फोटोशूट करने वाले थे। तभी डिंगमिंग यूजे से पूछती है कि क्या वो कभी यीफान की तरह सिंसियर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जैसे सिंसियर फ्रेंड कभी भी नहीं होती। और उसके बाद वो कहती है वो अपना टाइम यूजे जैसे प्ले बॉय पर वेस्ट कर रही है। तो यूजे भी थोड़ा मूड में आ जाता है और कहता है कि अगर वो यीफान की तरह सिंसियर हो जाए तो क्या डिंगमिंग उसे एक्सेप्ट करेगी। इन दोनों का मामला भी थोड़ा सस्पेंस में ही रहता है और पूरा क्लियर नहीं होता।
फिर यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये फान होटल से काफ़ी दूर आ गई थी और यानकी भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है और उसके लिए केयर दिखाता है कि तुम भीग तो नहीं गई ना, तुम बीमार तो नहीं हो जाओगी। तभी ये फान उससे कहती है कि नहीं यार, तुम हो तो क्या चिंता है। यहाँ पर डिंगमिंग और यूजे भी एक साथ होते हैं और जब डिंगमिंग बाहर पानी में भागने के लिए होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और यूजे उसे पिगीबैक राइड देता है। इसको देखकर तो डिंगमिंग वैसे ही इम्प्रेस हो ही जाती है। फिर टांग टांग यानकी के लिए परेशान होती है और शियाओसोंग उसे बताता है कि वो तो इरफान को ढूंढने के लिए गया है। इसके बाद टांग टांग को गुस्सा आता है और वो यानकी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन जब वो यान के और इरफान को एक साथ देखती है तो उसका दिल भी टूट जाता है। जब बारिश बंद हो जाती है तो ये सभी बाहर आने के लिए होते हैं और ये फान यान के टांग टांग यूजे डिंगमिंग एक साथ की मोड़ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर मेट्योर शावर स्टार्ट हो जाता है। ये सभी अपने अपने लव इंटरेस्ट के साथ मेट्योर शावर देखते हैं और यहीं पे हम क्यूटी शियाओसोंग की बात करें तो बेचारा वो अकेला होता है और वो सोच रहा था कि सबने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सभी एक साथ मेट्योर शावर देखेंगे, लेकिन मैं तो बेचारा अकेला रह गया, अब मैं किसके साथ देखूं। ये सब तो बड़े झूठे हैं, खुद तो साथ देख रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। वैसे इस क्यूटी की लव स्टोरी भी जल्दी स्टार्ट हो जाए आई गेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।